नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक जलाल पटेल। मैं रई शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर कक्षा 11वीं और 12वीं इन दो कक्षाओं को मैं हिंदी विषय पढ़ाने का काम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं का क्रमांक 2 का जो पाठ है लघु कथाएं, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, इनकी जो 2 लघु कथाएं, जिसमें से एक लघु कथा है उषा की दीपावली। इस उषा की दीपावली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे, मगर पहले हम लेखक का परिचय करा कर लेंगे कि श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 में मंडला, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ। लेखिका ने जो है कि एमए इतिहास और हिंदी इन 2 विषयों के साथ साथ बीएड किया तथा पत्रकारिता की उपाधि भी प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान, यह इनकी लेखनी के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विषयों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये जो लघु कथा है, ये किस विधा में है लिखी गई है, तो इसकी विधा है लघु कथा, कि जिसमें ये गद्य की ऐसी विधा है कि जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता जो है कि इस विधा के अंतर्गत होती है। अब पाठ का परिचय हम यहाँ पर देखेंगे कि उषा की दीपावली, यह लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती हैं। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग। इस तरह से इस कहानी में एक पात्र हैं उषा। इस उषा के माध्यम से जो है कि लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़ लेंगे। पहले दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुझिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहती हैं कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाइयाँ आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। कि देखिए कि हमारे अपने देश में दिवाली का जो है कि एक विशेष महत्व है। दिवाली का त्यौहार, इस त्यौहार के अवसर पर जो है कि दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। अब नरक चौदस जो है, ये दीपावली के पहले पड़ने वाली जो चतुर्थी होती है, इस चतुर्थी को कहा जाता है। इस दिन जो है कि घर के दहलीज पर, घर के कमरे के देहरी पर
हर जगह पर जो है कि दीपक जलाकर जो है कि रोशनी की जाती है। घर में जो है कि दिवाली के इस अवसर पर जो है कि अलग अलग तरह के जो है कि पकवान बनाए जाते हैं। इस पकवान की खुशबू से जो है कि घर में खुशबू से सब घर जो है कि तरबतर हैं। घर में पकवान बन रहे हैं, गुड़िया हैं, पपड़ी हैं, चकली हैं, यह सब कुछ जो है कि बन रहा है। मगर 10 वर्ष की उषा, जिसको चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी, तो दादी ने कहा कि तेरे लिए भी ये पसंद की मिठाई आएगी। ये सब जो हम बना रहे हैं ये पड़ोसियों को देने के लिए, जो हमारे घर पर इस अवसर पर दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए जो हमारे नाते रिश्तेदार आएंगे इनके लिए, और जो मेहमान हमारे घर पर आएंगे इनके लिए जो है कि ये पकवान बनाए गए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उस दीपों को कचरे के डिब्बे में डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज़ उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खिसे निपोरी। अब सुबह जो है कि उषा अपने फ्लैट से नीचे उतरकर जो है कि जॉगिंग के लिए जा रही थी, और रात के समय जो दादी ने दिए जलाए थे कंपाउंड के मुंडेर पर, ये दिए जो हैं कि सुबह बुझ चुके थे। उषा ने देखा कि पूरा कंपाउंड जो है कि पटाखों के कचरे से भरा हुआ है, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पर जो है कि हम पटाखे फोड़ते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। फिर गली मोहल्ले में जो है कि कचरा भी होता है, और इस कचरे को साफ करने के लिए बबन आया है, देखिए इस फ्लैट के नीचे। और उषा ने देखा कि सफाई करने वाला बबन रात में जो दादी ने दिए जलाए थे आटे के, उन दियों को जो है कि बुझे हुए आटे के दियों को उठाकर जो है कि डिब्बे में न डालते हुए अपनी जेब में रख रहा है, और पटाखे के कचरे को जो है कि डिब्बे में भर कर रख रहा है। और जब यह बात जो है कि उषा ने पूछ ली कि बबन तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए, तो यहाँ पर बबन का जो जवाब है यह हमारे मन पर जो है कि चोट करता है गहराई से। तो बबन ने कहा कि घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, क्योंकि अन्न ये देवता है, जिस अन्न को हमने पूर्ण ब्रह्म कहा। एक और जो है कि गरीब लोगों के घर में अन्न के लिए तरस रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है, फिर भी घर में गरीबों के पकवान नहीं बन रहे हैं, और हम इस त्यौहार के नाम के नीचे जो है कि अन्न की बर्बादी कर रहे हैं, और इस अन्न की कदर यह कर रहा है बबन। और बबन के इस जवाब को सुनकर इस उषा के बाल मन पर जो आघात हुआ वो यहाँ पर खासकर देखने के लायक हैं। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर आई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब उसने देखा कि बबन इस दिए को जो है कि अपनी जेब में डालकर घर ले जाएगा, उसे अच्छी तरह से सेकेगा, उसके बच्चे या उसके परिवार के लोग उसे खाएंगे। उसको समझ रहा है कि अन्न ये देवता है। अब उषा की आंखें जो हैं कि विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में जो है कि हम देखते हैं शादी ब्याह में खुशियों के मौके पर जो दावतें होती हैं वहाँ पर जो है कि
बड़ी बड़ी प्लेटों जो हैं कि अन्न से भरी हुई रहती हैं और उसमें से थोड़ा सा जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों को भर देते हैं। प्लेटों का अंबार जो है कि कचरे के डिब्बे में हम भर देते हैं और यह सब दृश्य जो है कि उषा की आँखों के सामने उमड़ आया। उसकी यह बात समझ में आ गई कि एक और जो है कि अमीर लोग अन्न की बर्बादी किस तरह से कर रहे हैं और दूसरी ओर गरीब जो है कि अन्न के लिए जो है कि किस तरह से तरस रहे हैं। तो ये तुरंत जो है कि दौड़ते हुए अपने घर गई। जल्दी जल्दी जो कल जो दादी ने पकवान बनाए थे उन पकवानों में से थैली भरी और दौड़ती हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई वो बबन के पास में आ गई। अब उसके हाथ में वह थैली वो बबन की ओर सौंप रही हैं, बबन की ओर बढ़ा रही हैं और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली, उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। उसे इस बात की खुशी थी कि मेरे घर में जो पकवान बने उन पकवानों को मैंने गरीब के घर में जो है कि देने का काम किया। बबन जो है कि इस पकवान को ले जाकर घर जाकर जो है कि अपने बच्चों को खिलाएगा। जिसके घर में जो है कि दीपावली के खुशी के अवसर पर भी जो है कि कोई पकवान नहीं बने, बबन के बच्चे खाकर जो है कि खुशियाँ मनाएंगे, उनका पेट भरेगा। जो अनाज जो गरीबों का पेट भरने का काम करता, वही अनाज जो है कि बड़प्पन के बहाने अमीरों के घर पर जो है कि एक बड़प्पन के नाम के नीचे प्लेटों में भर भर कर जो है कि कहाँ डाला जा रहा है, कचरों के डिब्बों में। ये बात उषा की समझ में आ गई और जिसकी वजह से उसने अपने घर में जो बनाए हुए पकवान थे उन पकवानों को थैली में भरकर बबन के हवाले कर दिए। बबन का हाथ जो है कि बबन की कांपती हुई हथेलियाँ कि आज उषा ने यह क्या कर दिया, इतना बड़ा पकवान कि जो मेरे हाथ में थैली सौंप दी, मेरे बच्चे जाकर जो है कि खाएंगे। बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे और इस उषा की आंखों में जो है कि हजारों दीप जल रहे हैं, खुशी हो रही है। यानी इस तरह से जो है कि इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से लेखिका श्रीमती संतोषी श्रीवास्तव जी, जो हम अन्न की बर्बादी कर रहे हैं और अन्न के एक एक कौर के लिए जो तरसते हुए लोग, जो विभिन्न प्रकार से पेट भरने का जुगाड़ करते हैं, अन्न के लिए तरसते हैं, अन्न का जुगाड़ कर पेट भरने के लिए जुगाड़ करने वाले लोगों को दर्शाने का काम जो है यहाँ पर संतोषी श्रीवास्तव जी ने किया है। और इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख हासिल करें कि हम अन्न की बर्बादी न करें। अन्न जो है कि ये देवता हैं। इतनी भी बात यदि हमारी समझ में आ जाए तो शायद इस कथा का उद्देश्य जो है यह सार्थक हो जाएगा। छात्रों, आज हम इस उषा की दीपावली, इस लघु कथा से यह बोध लें और आने वाले तीज त्यौहार पर या खुशी के मौके पर जो है कि हम अन्न की बर्बादी टालें, कि जो अन्न जो है पूर्ण ब्रह्म है। इस तरह से ये लघु कथा उषा की दीपावली जो है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आप सभी को जो है कि धन्यवाद।